से शहर के पुराने हिस्से में नील कोठी नाम की एक जर्जर इमारत थी। लोग कहते थे कि उस कोठी की तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक ऐसी सुंदर स्त्री का साया है जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमकती हैं। उसका नाम था मोहिनी। हसीम नकराल, जो एक खोजी पत्रकार और रहस्यों का शौकीन था, इस कहानी की सच्चाई जानना चाहता था। एक तूफानी रात, हाथ में कैमरा और टॉर्च लिए वो नील कोठी के भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। कोठी के अंदर अजीब सी सड़न और पुरानी खुशबू का मिश्रण था। तहखाने का बुलावा हसीम जैसे ही कोठी के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे सीढ़ियों के पास से एक मधुर पायल की झनकार सुनाई दी। छन छन, छन छन। उसने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर डाली। वहां ईंटों की पुरानी दीवारें थीं और नीचे की ओर जाती हुई संकरी सीढ़ियां। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, तापमान गिरने लगा। अचानक ऊपर लगा एक नीला बल्ब खुद ब खुद जल उठा। उस नीली रोशनी में पूरी सीढ़ियां किसी मायावी दुनिया जैसी दिखने लगी। तभी उसकी नजर दीवार से लगकर खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वह एक युवती थी। उसने काले रंग के वस्त्र पहने थे, लंबे गहरे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उसकी आंखें थी। वे इंसानी नहीं थी, वे नीले रंग के किसी अलौकिक रत्न की तरह चमक रही थी। मोहिनी का सम्मोहन, तुम यहां क्यों आए हो, हसीन? युवती की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। हसीन के कदम वहीं जम गए। उसने आज तक किसी को इतना सुंदर और इतना डरावना एक साथ नहीं देखा था। तुम मोहिनी हो? हसीन ने हकलाते हुए पूछा। वह युवती धीमे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द और इंतजार दोनों थे। लोग मुझे यही कहते हैं। बरसों पहले इस कोठी के मालिक ने मुझे इसी तहखाने के पीछे बने कमरे में कैद कर दिया था। मैं अपनी आजादी का रास्ता ढूंढ रही थी और आज तुमने वो दरवाजा खोल दिया। मोहिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और दीवार की ओर इशारा किया। जहां उसकी छाया पड़ रही थी, वहां ईंटें धीरे धीरे गायब होने लगी और एक पुराना नक्काशीदार दरवाजा दिखाई देने लगा। वही दरवाजा जो हफ्तों से हसीम के सपनों में आ रहा था। बंद दरवाजे का सच। हसीम सम्मोहित होकर उस दरवाजे की ओर बढ़ा। मोहिनी उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही हसीम ने उस दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि मोहिनी की आंखों की नीली रोशनी और तेज हो गई है। रुको! अचानक हसीम के अंदर के पत्रकार ने उसे चेतावनी दी। उसने गौर किया कि मोहिनी की कोई परछाई नहीं बन रही थी। वह केवल एक साया थी जो उसे उस दरवाजे के अंदर ले जाना चाहती थी। अंदर क्या है, मोहिनी? हसीम ने कड़ाई से पूछा। मोहिनी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी सुंदरता एक डरावने क्रोध में बदल गई। अंदर मेरा बदला है। जो भी इस सीढ़ी से नीचे आता है, वह कभी वापस नहीं जाता। तुम भी यही रहोगे, हमेशा के लिए। जान बचाकर भागना। हसीम ने तुरंत अपनी जेब से गंगाजल की छोटी शीशी निकाली, जो उसकी दादी ने उसे हमेशा साथ रखने को दी थी, और उसे मोहिनी की ओर उछाला। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें उस पर पड़ी, वो चीख उठी। उसकी नीली आंखें धुंधली पड़ने लगी। हसीम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो उन घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा। पीछे से उसे मोहिनी की डरावनी हंसी और पायल की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो कोठी से बाहर निकला और तब तक नहीं रुका जब तक वो शहर की रोशनी वाली सड़क पर नहीं पहुंच गया। उपसहार अगली सुबह जब पुलिस और पुरातत्व विभाग के लोग वहां पहुंचे, तो उन्हें तहखाने में कोई दरवाजा नहीं मिला। वहां सिर्फ एक पुरानी धूल भरी दीवार थी, जिस पर किसी ने कोयले से एक स्त्री की तस्वीर बनाई थी, जिसकी आंखें आज भी नीली चमक रही थी। हसीम ने उस दिन के बाद कभी किसी पुरानी इमारत का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी जब वो सोता है, तो उसे अपनी बंद आंखों के पीछे वही नीली रोशनी और छन छन करती पायल की आवाज सुनाई देती है। हसीम उस रात की घटना को भूल नहीं पा रहा था। पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन हसीम की पत्रकारिता की भूख शांत नहीं हुई थी। उसने पुराने शहर के अभिलेखागार, आर्काइव्स और वयोवृद्ध निवासियों से पूछताछ शुरू की। अंततः उसे एक फटी हुई डायरी मिली, जो नील कोठी के आखिरी मुंशी दीनानाथ की थी। उस डायरी के पीले पन्नों में मोहिनी का सच दर्ज था। 1920, कला और अहंकार का संगम। आज से 100 साल पहले नील कोठी खंडहर नहीं, बल्कि शहर की सबसे आलीशान हवेली थी। उसके मालिक थे ठाकुर गजेंद्र सिंह, जो कला के पारखी होने का ढोंग करते थे, लेकिन वास्तव में वे केवल शक्ति और सुंदरता के भूखे थे। मोहिनी उस समय की सबसे विख्यात शास्त्रीय नर्तकी थी। उसकी नीली आंखें कुदरत का एक अनमोल करिश्मा थी। कहते हैं कि जब वह नाचती थी, तो उसकी आंखों में पूरा आकाश समा जाता था। ठाकुर गजेंद्र उसे अपनी निजी अमानत बनाना चाहता था, लेकिन मोहिनी स्वाभिमानी थी। उसने ठाकुर के दरबार में नाचने से इनकार कर दिया। वो काली रात, एक अमावस की रात, ठाकुर के सिपाहियों ने मोहिनी का अपहरण कर लिया और उसे नील कोठी के उसी गुप्त तहखाने में ले आए। तुम्हारी इन आंखों पर ही तुम्हें गुरूर है ना? अब ये आंखें केवल इस अंधेरे तहखाने को देखेंगी, ठाकुर ने अट्टहास करते हुए कहा। ठाकुर ने मोहिनी को उन सीढ़ियों के नीचे एक तंग कोठरी में कैद कर दिया।
उसने आदेश दिया कि मोहिनी को तब तक खाना न दिया जाए जब तक वो उसके सामने झुक न जाए। हफ्तों बीत गए। मोहिनी ने हार नहीं मानी, लेकिन भूख और अंधेरे ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया। दम तोड़ने से पहले मोहिनी ने अपनी आखिरी सांसों के साथ एक खौफनाक शपथ ली, जिस अंधेरे और नीली रोशनी में तुमने मुझे तड़पाया है, वही रोशनी इस कोठी का काल बनेगी। जो भी इन सीढ़ियों पर कदम रखेगा, उसकी रूह मेरी आंखों की प्यास बुझाएगी। कहते हैं कि उसी रात कोठी में आग लग गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग की लपटें लाल नहीं बल्कि नीली थी। ठाकुर गजेंद्र उसी सीढ़ी पर जलकर राख हो गया, लेकिन उसकी चीखें आज भी उन दीवारों में कैद हैं। वर्तमान हसीम का दोबारा सामना। हसीम जब ये सब पढ़ रहा था, तभी उसके कमरे की लाइट चली गई। खिड़की के बाहर से उसे वही छन 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 की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में मोहिनी खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी नीली आंखों से आंसू गिर रहे थे, नीले रंग के आंसू। तुमने सच जान लिया हसीम, उसकी आवाज हवा की सरसराहट जैसी थी। लेकिन सच जान लेना ही काफी नहीं है। ठाकुर की रूह आज भी उस तहखाने के दरवाजे के पीछे कैद है। वो मुझे मुक्त नहीं होने दे रहा। मुझे एक इंसानी गवाह चाहिए जो उस गुप्त दरवाजे को बाहर से खोलकर उस पर लगी ठाकुर की मुहर को तोड़ सके। हसीम कांप रहा था। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मोहिनी ने अपना हाथ बढ़ाया। या तो मेरी मदद करो और मुझे आजाद करो, या फिर हर रात इन पायल की आवाजों के साथ पागल होने के लिए तैयार रहो। अंतिम निर्णय। हसीम समझ गया कि यह कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक अधूरी मुक्ति की पुकार थी। वो दोबारा नील कोठी की ओर चल पड़ा। हाथ में दीनानाथ की वह डायरी थी जिसमें मुहर तोड़ने का मंत्र लिखा था। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, नीला बल्ब फिर से जल उठा। इस बार हसीम डरा नहीं। उसने दीवार पर हाथ रखा जहां मोहिनी की छाया थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, दीवार फटी और वही पुराना दरवाजा सामने आ गया। दरवाजे पर एक तांबे की मुहर लगी थी जिस पर ठाकुर का चिन्ह था। हसीम ने पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया। एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला, जैसे कोई सदियों की कैद से छूटा हो। मोहिनी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी नीली आंखें आखिरी बार चमकी, लेकिन इस बार उनमें शांति थी। शुक्रिया हसीम। उसके शब्द हवा में विलीन हो गए। नीला बल्ब बुझ गया और कोठी में पहली बार सन्नाटा छा गया। मोहिनी चली गई थी, लेकिन हसीम के कैमरे में एक तस्वीर कैद रह गई, उन अंधेरी सीढ़ियों की, जहां अब कोई साया नहीं था, बस एक मोर का पंख पड़ा था।